बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को दे चुके हो और बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का सिलेबस जानना चाहते हो तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। इसमें हम इनके पेपर के नाम के बारे में जानेंगे, इनके अंतर्गत कितने टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना रहेगा। इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम जब भी इनके लेक्चर्स को आप सभी को प्रोवाइड करना शुरू करें तो आपके पास इनके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन चीजों पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर पर, ठीक है, तो दो सेमेस्टर्स थे। तो उन सेमेस्टर्स में हमें केवल हर सब्जेक्ट के, हर एक मेजर सब्जेक्ट्स के हमें एक पेपर पर बात करना रहता था जो कि थियरी पेपर होता था, और एक पेपर हमें प्रैक्टिकल पढ़ना रहता था। लेकिन अब फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर में हमें दो थियरी पेपर और एक प्रैक्टिकल पेपर और एक प्रोजेक्ट पर बात करना रहेगा। और इस वीडियो में हम इनके दोनों थियरी पेपर के सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। तो दो पेपर होते हैं तो दो एग्जामिनेशन भी होंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके पेपर पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पेपर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने रहेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो पहला पेपर है उसका नाम है ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा। यानी कि हमारा जो पहला पेपर ही है इसमें तीन पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जो ग्रुप थियरी पढ़े थे उसके आगे के टॉपिक्स को यहाँ पर हमें डिस्कस करना रहेगा। जो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में रिंग थियरी पढ़े थे उनके आगे के टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करना रहेगा। और लीनियर अलजेब्रा में हमें वेक्टर स्पेसेस पर बात करना रहेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पर बात करना रहेगा, डुअल स्पेसेस पर बात करना रहेगा। इन सभी टॉपिक्स को हमें यहाँ पर नए नए टॉपिक्स पर बेसिकली बात करना रहेगा। ठीक है, और इसमें अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी को अच्छे से नहीं समझे होंगे तो आप फिफ्थ सेमेस्टर के ग्रुप थियरी और रिंग थियरी को एक तरीके से समझ लीजिए कि आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट था वो पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम इस पेपर का तो नाम जान चुके हैं, अब इस पेपर के अंतर्गत अपने टॉपिक्स और यूनिट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने सेकेंड पेपर के सिलेबस पर बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा सिलेबस है उसमें जो हमारे पास पेपर दो होते हैं, मैंने आप सभी को ऑलरेडी समझा दिया है। तो हम पहले पेपर के सिलेबस पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा। यानी कि यह जो पेपर है यह तीन पेपर्स का एक कॉम्बिनेशन है। जो ग्रुप थियरी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, जो रिंग थियरी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, उसी का ही यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन हमें पढ़ना रहेगा। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पूरी तरीके से ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी को नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी और आपको दोनों ही पढ़ने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम सिलेबस पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम यूनिट 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या क्या बातें समझनी है ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें पढ़ना है कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होता है, एंड ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमें समझना है कि किसी भी सब ग्रुप के कम्यूटेटर्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। यूनिट देखने में तो बहुत छोटा लगेगा लेकिन एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़े थ्योरम्स को भी हमें पढ़ना रहेगा, तो इसलिए ये यूनिट थोड़ा बड़ा होने वाला है। उसके बाद हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे। यूनिट 2 में हमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होते हैं। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है कि क्लास इक्वेशंस क्या होते हैं, नॉर्मलाइजर क्या होता है एंड सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होते हैं। इतने टॉपिक्स को हमें यहाँ पर पढ़ना रहेगा। उसके बाद हमें समझना होगा यूनिट 3 के अंतर्गत कि पॉलिनोमियल रिंग्स क्या होते हैं, ओवर कॉम्यूटेटिव रिंग्स पर हमें बात करना है। यानी कि हमारे पास पहले दो यूनिट जो हैं वो हमारे पास ग्रुप थियरी से रहेंगे, उसके बाद के जो हमारे पास यूनिट आएंगे वहाँ से हमारे पास रिंग थियरी स्टार्ट होगा। तो यूनिट 3 के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले पॉलिनोमियल रिंग के बारे में। उसके बाद हमें समझना होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, एंड आइंस्टीन क्राइटेरिया क्या होता है और यूनिक फैक्टराइजेशन क्या होता है। इतनी चीज़ों के
बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना रहेगा। मैं जैसे जैसे लेक्चर्स आप सभी को अपलोड करते हुए प्रोवाइड करूँगा वैसे वैसे आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आती चले जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं अपने यूनिट 4 की तरफ। यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि डिविजिबिलिटी इन इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इररिड्यूसिबिलिटी या फिर इररिड्यूसिबल क्या होता है, और यहाँ पर प्राइम्स क्या होते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स क्या होता है एंड यूक्लिडियन डोमेन्स क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें बात करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ग्रुप थियरी और रिंग थियरी के सिलेबस को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 5 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं, सब स्पेसेस क्या होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है और डिपेंडेंस क्या होता है, बेसिस एंड डायमेंशंस क्या होते हैं एंड कोसेंट स्पेस क्या होता है। बेसिकली यहाँ से हमारे पास वेक्टर स्पेस स्टार्ट हो रहा है और यूनिट 5 में हम वेक्टर स्पेस के एकदम बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे कि वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं, बेसिस एंड डायमेंशंस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है। ओके, आइए अब बात करते हैं यूनिट 6 की तरफ। यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। यहाँ पर हमें वेक्टर स्पेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम समझेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, द अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, रैंक नलिटी थ्योरम्स क्या होते हैं, देयर रिप्रेजेंटेशंस एज मैट्रिसेस क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जो हमने मैट्रिसेस सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था वहाँ से हम इस चीज़ को रिलेट भी करते हैं। फिलहाल आइए बात करते हैं यूनिट 7 की तरफ। यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा देखते हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना रहेगा कि लीनियर फंक्शनल्स क्या होते हैं, डुअल स्पेस क्या होता है, डुअल बेसिस क्या होता है एंड डायमेंशन क्या होता है, बाई लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या होते हैं। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना रहेगा। उसके बाद हमारे पास यूनिट 8 स्टार्ट होगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट यूनिट आप सभी को लग सकता है अगर आप लोग बेसिक चीज़ों को नहीं जानते होंगे तो। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देते हैं क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा। इनर प्रोडक्ट क्या होता है, नॉर्म्स क्या होता है, कॉचीज, यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं जैसे यहाँ पर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल सेट्स क्या होते हैं एंड बेसिस क्या होते हैं, और इन प्रोसेसेस पर भी बात करना रहेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जब आप सभी को लेक्चर्स में प्रोवाइड करूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल हमने अपने पहले पेपर के सिलेबस को डिस्कस कर लिया, जिसका नाम है ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा। अब आइए बात करते हैं अपने पेपर 2 के सिलेबस पर। पेपर 1 के सिलेबस को हमने समझ लिया, इसमें पूरे टॉपिक्स को देख भी लिया। अब आइए बात करते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 में बेसिकली हमारे पास 3 पेपर होंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे, आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आप लोग अपने सिलेबस को देख भी सकते हैं। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पेपर 2 के अंतर्गत 3 पेपर देखने को मिलने वाले हैं कि एक हमारे पास नंबर थियरी एंड गेम थियरी है, दूसरा हमारे पास है ग्राफ थियरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, और तीसरा हमारे पास है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करेगा और आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पेपर पढ़ाया जाएगा। तो यानी कि तीनों पेपर के अलग अलग सिलेबस होते हैं। मैं इन तीनों पेपर के सिलेबस को पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, जो पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाकर इन तीनों पेपर के सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में इन तीनों पेपर के अगर सिलेबस पर बात करने लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और ये तीनों पेपर में से कोई एक ही पेपर आप सभी के लिए यूजफुल होगा। एक तो हमारे पास जो पेपर है वो तो कंफर्म है, सभी बच्चों के लिए फिक्स है, लेकिन इन तीनों पेपर में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है और आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको पेपर पढ़ाया जाएगा। तो वो आप अपने कॉलेज वालों से, अपने कॉलेज के टीचर से कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिएगा। और मैंने एक पोल भी किया था, मैंने पूछा भी था कि पेपर 2 में आप कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी उस पोल में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा और उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पेपर आपको पेपर 2 के रूप में पढ़ाना रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग उस चीज़ को पोल में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे आपका बेनिफिट ही होगा। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। हमने बात कर लिया कि अपने बीएससी 5th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। पीडीएफ का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत ही जल्द इनके लेक्चर्स को हम प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और हर एक क्लासेस के लिए अपडेट रहिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखे रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरी तरीके से समझ में आ चुका है या नहीं। अगर समझ में आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।